हेलो दोस्तों, नमस्कार। कक्षा 11 की सिविक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 से 30 तक उल्लेख किया गया है। संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार वो अधिकार होते हैं जिसमें आप जो विविध भाषाएं हैं, लिपियां हैं, संस्कृतियां हैं और जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, इनके हितों के संरक्षण की बात की गई है। वहीं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात करता है। क्या करता है? अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 29A क्या कहता है? भारत के नागरिकों को अपनी संस्कृति या विशिष्ट भाषा, भारत के नागरिकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृत को बनाए रखने का अधिकार है। यानी अपनी भाषा और संस्कृत को बनाए रखने का अधिकार है, ये अनुच्छेद 29A कहता है। अनुच्छेद 29(2) क्या कहता है? राज्य द्वारा संचालित जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, ठीक है, उसमें धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, अर्थात आप प्रवेश ले सकते हैं। वहीं पर अनुच्छेद 30 कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना जिनकी संख्या अल्प मात्रा में है, जिनकी संख्या अल्प मात्रा में है, वो अपनी शिक्षण संस्थाएं भी स्थापित कर सकते हैं और प्रशासन भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 29 हो गया। अनुच्छेद 30(1) क्या कहता है? अनुच्छेद 30(1) कहता है धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार है। यानी जिनकी संख्या भाषाई आधार पे, धार्मिक आधार पे अल्पसंख्यक में है, वो अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं, ठीक है, और उसको चला भी सकते हैं। अनुच्छेद 30(2) क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30(2) कहता है कि राज्य वित्तीय सहायता प्राप्त करते समय, राज्य जब वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा, उस वित्तीय सहायता प्राप्त करते समय राज्य किसी भी शिक्षण संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह अल्पसंख्यकों के प्रबंधन में है, क्योंकि अल्पसंख्यक के वर्ग के जो प्रबंधन है वो अलग से व्यवस्था है। इसके लिए सरकार अलग से भी व्यवस्था कर सकती है। धन्यवाद दोस्तों, फॉलो करिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।